आइए सोमवती अमावस्या की कथा श्रवण करते हैं। सूत जी ने कहा, सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके कहा, धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध युक्त भीमसेन ने कौरवों में से मुख्यों को मार दिया है तथा अन्य लोगों को अर्जुन ने युद्ध में मार दिया। इस तरह दुर्योधन के कुमंत्र से हमारे कुल का क्षय हो गया है। इस समय पृथ्वी और पाताल पर बालक बूढ़ों और रोगियों के सिवाय हे पितामह कोई दिखाई नहीं देता है। भारतवर्ष में हम केवल 5 ही बचे हैं। ऐसी स्थिति में एक छत्र राज्य मुझे पसंद नहीं है। मुझे अपने जीवन से भी घृणा है और मेरे अंगों को भी चैन नहीं है। संतान का विच्छेद देखकर मेरे हृदय में निरंतर संताप होता रहता है। उत्तरा के गर्भ में जो संतान थी वह भी अश्वत्थामा के अस्त्र से दग्ध हो गई। अतः मुझे संतति का विच्छेद देखकर दुगुना दुख हो रहा है। संतति के मरने पर दुगुना दुख प्राप्त हो रहा है। बड़ी पीड़ा हो रही है। हे पितामह, हे दादाजी, आप मुझे कहिए कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं जिससे मुझे तत्काल चिरजीवी संतान प्राप्त हो। ऐसा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह अर्थात अपने दादाजी को कहा। भीष्म पितामह कहते हैं, कहे राजन सुनिए, मैं व्रतों में उत्तम व्रत तुमसे कहता हूं जिसके श्रवण मात्र से चिरंजीवी संतान प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो अमावस्या सोमवार से युक्त हो उस दिन अश्वत्थ पीपल के समीप जाकर भगवान विष्णु का पूजन करो। उस वृक्ष की 108 परिक्रमा करो। उतनी ही संख्या में रत्न या फल दान करना चाहिए। जिसका जो वैभव है वैसा कर लेना चाहिए। हे राजन, यह व्रतराज विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। प्रातःकाल सोमवती अमावस्या है। तुम उत्तरा से यह व्रत कराओ। उसका गर्भ जीवित हो जाएगा। उसका पुत्र गुणवान और त्रिलोकी में विख्यात होगा। भीष्म पितामह ने ऐसे वचन युधिष्ठिर से कहे। भीष्म पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, इस व्रत को आप विस्तार से प्रकाशित करिए। मनुष्य लोक में इसको किसने प्रकाशित किया और इस व्रत का आरंभ अर्थात प्रारंभ किसने किया? भीष्म पिताजी ने कहा, कांची नाम की पुरी सर्वत्र विख्यात है। वहां अपने अपने कर्म में तत्पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य लोग रहते हैं। वह पुर चांदी के पहाड़ के समान हवेलियों से सुशोभित है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर वेश धारण करते हैं, उनसे भी वह शोभित है। रूप चतुरता में श्रेष्ठ, अन्य प्रकार से भी श्रेष्ठ है। अमरावती के समान अलंकृत है। अग्नि की महापुरी तेजोवती के समान वह रत्नों से युक्त है। वहां रत्नसेन नाम का एक महान पराक्रमी राजा हुआ। जब वह राजा राज्य कर रहा था उस समय अपने कर्म में तत्पर एक देवस्वामी नाम का विख्यात ब्राह्मण वहां रहता था। उसकी पत्नी सुशीला अच्छे स्वभाव वाली, अच्छे आचरण वाली थी। स्त्री का नाम धनवती था। उसका यह नाम यथार्थ था। वह ऐसी लगती थी जैसे आकार धारण किए हुए लक्ष्मी के समान हो। इस पत्नी ने 7 शुभ पुत्रों को उत्पन्न किया और एक रमणीय कन्या उत्पन्न की जिसका नाम गुणवती था। पुत्रों का विवाह कर दिया गया। वे सुखपूर्वक रहने लगे, किंतु कन्या गुणवती कुंवारी थी। अपने लिए योग्य वर की अभिलाषा रखती थी, अपने लिए योग्य वर की इच्छा रखती थी। इसी बीच एक ब्राह्मण उनके घर में भिक्षा के लिए आया। वह अपने तेज के कारण मूर्तिमान अग्नि की तरह प्रदीप्त दिखाई दे रहा था, बड़ा तेजोमय था। दरवाजे पर आकर उसने आशीर्वाद दिया। उसे देखकर देवस्वामी की 7 पुत्र वधुएं हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और प्रत्येक से भिक्षा लेकर उस ब्राह्मण ने सौभाग्य, संपत्ति और अविधवा का 7 बहुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। तदंतर माता ने भिक्षा लेकर गुणवती को भेजा। उसने ब्राह्मण के चरण छूकर उसको भिक्षा का दान दिया। ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती होना। गुणवती इस आशीर्वाद को सुनकर आश्चर्य युक्त हुई और घर लौट आई। उसने आकर ब्राह्मण का दिया हुआ आशीर्वाद माता को सुनाया।
धनवती आशीर्वाद सुनकर पुत्री का हाथ पकड़ के वहां आई और पुत्री से उस ब्राह्मण को फिर से नमस्कार करवाया। ब्राह्मण ने उसी प्रकार आशीर्वाद उच्चारण करके उसका अभिनंदन किया। धनवती ने जब यह आशीर्वाद सुना तो बड़ी चिंतित हुई और कहने लगी, हे भगवान, आप कृपा करके मेरी बात सुनिए। मेरी पुत्री ने जो प्रणाम किया उसका आपने विपरीत ही उत्तर दिया। आप बार बार यही कह रहे हैं कि भद्रे तुम धर्मवती हो। मेरी बहुओं ने जब आपको प्रणाम किया तो आपने अविधवा होने तथा सुख सौभाग्य प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान किया, पर लड़की को ऐसा आशीर्वाद क्यों प्रदान नहीं किया, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, हे धनवती, तुम धन्य हो, तुम्हारा चरित्र पृथ्वी पर विख्यात है। मैंने तुम्हारी लड़की को यथा योग्य आशीर्वाद दिया है। यह लड़की सप्तपदी के समय विधवा हो जाएगी, किंतु यह अत्यंत धर्म का आचरण करेगी। तुम्हारे घर जब सोम आवेगी तब उसका पूजन करने मात्र से इसका वैधव्य नष्ट हो सकता है। अतः मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया कि हे शुभे, तुम धर्मवती हो जाओ। यह सुनकर धनवती अत्यंत चिंतित हुई और बार बार प्रणाम करके दीन वचन कहने लगी। धनवती ने कहा, सोमा के आने मात्र से वैधव्य का नाश हो जाएगा। आप जिस सोमा के लिए कह रहे हैं वह कौन है, उसकी क्या जाति है, वह कहाँ रहती है, मुझे यह सब विस्तार से बताएं। ब्राह्मण ने कहा, वह सोमा जाति की धोबिन है, सिंगल द्वीप की रहने वाली है। वह यदि तुम्हारे घर आ जावे तो इसका वैधव्य नष्ट हो सकता है। यह कहकर ब्राह्मण भिक्षा की प्रतीक्षा में अन्यत्र कहीं और चला गया। धनवती ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, यह गुणवती मेरी कन्या और तुम्हारी बहन है। सोमा के आगमन मात्र से इसका वैधव्य नष्ट हो सकता है। जिस पुत्र को पिता की भक्ति हो और माता के वचन का आदर हो, वह अपनी बहन के साथ सोमा के लाने के लिए तत्काल चला जाए। पुत्रों ने कहा, माता, तुम्हारा पुत्रों पर कितना स्नेह है यह हमने जान लिया। तुम अपने पुत्रों को दुर्गम देशांतर भेज रही हो। उस देश के बीच में 100 योजन अपार समुद्र पड़ता है, वहां जाना अशक्य है, हम जाने में समर्थ नहीं है। यह सुनकर देवस्वामी ने कहा, 7 पुत्रों के रहते हुए भी मैं पुत्र रहित हूँ। पुत्री का वैधव्य नष्ट करने वाली उस सोमा को मैं लाऊंगा। पिताजी ने ऐसा कहा। क्रोधपूर्वक देवस्वामी जब यह कह रहा था, उसी समय उसका छोटा लड़का शिव स्वामी ने नम्र होकर अपने पिता से कहा, कहे महाभाग, आप क्रोध के आवेश के वश में आ गए हैं। मेरे रहते सिंगल द्वीप और कौन जा सकता है। हे पिताजी, मैं जाऊंगा। यह कहकर झट से खड़ा हुआ, पिता को सिर से प्रणाम करके बहन सहित सिंगल द्वीप को रवाना हो गया। अपनी बहन को लेकर सिंगल द्वीप चला गया। कुछ दिनों में समुद्र के तट पर पहुंचा और वहां पर समुद्र पार करने का उपाय ढूंढने लगा कि यह समुद्र में किस प्रकार पार करूं। उसने देखा कि समीप ही एक बड़ा विस्तीर्ण, बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है। उसके खोखले में एक गिरिधराज के बच्चे सुख से बैठे हुए हैं। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहनों ने वह दिन बिताया। वह गिरिध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया, किंतु दिए हुए भोजन को भी बच्चों ने नहीं खाया। प्रेम से गिरिधराज ने अपने बच्चों से पूछा, हे पुत्रों, तुम लोग भूखे हो किंतु भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए योग्य कोमल मांस लेकर आया हूं। बच्चों ने कहा, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हैं, जब तक वे भोजन नहीं करते तब तक हम भोजन कैसे करें? यह सुनकर उस गीध की बुद्धि दया से आर्द्र हो गई। उसको दया आ गई। उन दोनों बहन भाइयों के पास आकर कहने लगा, गीध कहता है, दोनों भाई बहनों को, आपकी इच्छा को मैंने जान लिया। आप यह भोजन करिए, मैं प्रातः काल ही आपको समुद्र के पार उतार दूंगा। रात्रि व्यतीत होने पर सूर्य के उदय के समय वेगवान गिरिधराज ने उन दोनों को पार उतार दिया। तब वे सिंगल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप बैठे।
वे लोग प्रतिदिन सोमा के आंगन को झाड़कर उसके घर को लीप दिया करते थे। धोबिन के घर को झाड़कर झाड़ू पोछा कर लीप दिया करते थे। इस तरह करते करते उन्हें 1 वर्ष बीत गया। एक दिन सोमा ने अपने बेटों और बहुओं को बुलाकर आश्चर्य सहित पूछा कि मेरे घर में मार्जन और लेपन कौन करता है, कि मेरे घर में झाड़ू पोछा और गोबर का लेप कौन करता है। सब ने एक साथ कहा, यह सब काम हमारा है। किंतु सोमा को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा धोबिन रात को चुपचाप बैठी रही। उसने देखा कि एक ब्राह्मणी कन्या उसके घर का आंगन झाड़ रही है। उसी समय उसका दुखी भाई आया और आंगन लीपने लगा। सोमा ने उन दोनों से पूछा, मुझे बताइए तुम लोग कौन हो। उन दोनों ने कहा, हम दोनों ब्राह्मण के लड़के और लड़की हैं। सोमा ने कहा, मैं जल गई, मेरा नाश हो गया। हाय, मेरा घर झाड़ने वाला ब्राह्मण और ब्राह्मणी है। मैं इस पाप से किस गति को प्राप्त हूँ। अर्थात कि मेरे घर में झाड़ू पोछा करने वाले कौन है, कि एक तो ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण की बेटी है, ब्राह्मणी है। मैं नाश हो गया, मेरा घर, मेरे कितना दोष लगा है मुझे, किस गति को प्राप्त होंगी मैं। हे ब्राह्मण, मैं तो पाप जाति, हे ब्राह्मण, मैं तो धोबिन हूं। तुम ब्राह्मण होकर मेरे विरुद्ध कर्म क्यों करना चाहते हो। शिव स्वामी ने कहा, ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, यह गुणवती नाम की मेरी बहन है और बड़ी सुंदरी है। सप्तपदी के बीच में इसको वैधव्य प्राप्त होगा, विधवा बन जाएगी। किंतु तुम्हारी केवल विद्यमानता से इसका वैधव्य नष्ट हो सकता है। इस कारण बहन के साथ तुम्हारा दास कर्म करता हूँ, कि बहन के साथ आपके यहाँ पर झाड़ू पोछा करता हूँ, कि मेरी बहन का वैधव्य नष्ट हो जाए, मेरी बहन विधवा न हो। तब सोमा कहती है, इससे आगे तुम यह काम न करना, मेरे घर में झाड़ू पोछा मत करना, तुम्हारी आज्ञा से मैं पहुंचूंगी। यह कहकर वह घर में गई और अपनी पुत्र वधू से बोली, मेरे इस राज्य में यदि कहीं कोई मनुष्य मर जाए तो उसे जब तक मैं न आऊं वैसे ही रखना, किसी को किसी प्रकार भी जलाया न जाए। बहुओं ने तथास्तु कहा और सोमा समुद्र के तट पर गई। उसने क्षण भर में ब्राह्मण के लड़के और लड़की को समुद्र के पार उतार दिया और स्वयं भी आकाश के मार्ग से महासमुद्र पार कर गई। उसके प्रभाव से सब लोग एक निमेष मात्र भी कांची नगर पहुंचे। धनवती ने सोमा को देखकर दृष्टि द्वारा उसका सत्कार किया, अर्थात ब्राह्मण की पत्नी ने उसका सत्कार किया, आदर भाव किया। इस बीच शिव स्वामी देशांतर से अपनी बहन के सदृश वर ढूंढ कर लेकर उज्जैन नगरी में गया। वहां से देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को लाया, जो बहन के गुणों के अनुरूप था। फिर सोमा धोबिन ने विवाह की सामग्री तैयार कराई। अच्छे लग्न और नक्षत्र में देव स्वामी ने अपनी कन्या गुणवती का उस गुणवान रुद्र शर्मा को दान दिया, अर्थात बेटी का कन्यादान किया। जिस समय विवाह के मंत्रों से अग्नि में हवन हो रहा था, उस समय सप्तपदी के बीच में ही रुद्र शर्मा मर गया। सब बंधु बांधव रोने लगे, किंतु सोमा आकुलता रहित खड़ी रही। जो लोग वहां देख रहे थे उनको बड़ा भारी क्रंदन होने लगा। सोमा जल्दी से गुणवती को व्रतराज के प्रभाव से उत्पन्न पुण्य संकल्प के विधि पूर्वक दान कर दिया, जो कि मृत्यु को नष्ट करने वाला है। उस व्रतराज के प्रभाव से रुद्र शर्मा जीवित होकर सोई की तरह झट से खड़ा हो गया। इस तरह विवाह की समाप्ति करके व्रतराज का निवेदन कर धनवती से विदा लेकर सोमा अपने घर को आ गई। फिर सोमा धोबिन ने मरे ब्राह्मण को जिलाकर हर्ष सहित पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को प्रस्थान किया। इस बीच उसके घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका पति मरा, तदंतर उसका जामाता मरा। जब वह आ रही थी तब सोमवार से युक्त अमावस्या की तिथि थी, जो मरे को जिलाने वाली है, प्राप्त हुई। उसी समय सोमा ने एक बूढ़ी स्त्री को देखा, जिसके सिर पर रुई का बोझा लदा हुआ था। वह बहुत दुखी होकर चिल्ला रही थी। वृद्धा ने कहा, हे पुत्री, मेरे सिर पर रखे हुए रुई के बोझे को उतार दो। इस रुई के बोझ से पीड़ित होकर मैं चिल्ला रही हूँ, बहुत दुखी हूँ। सोमा ने कहा। धोबिन ने कहा, हे बुढ़िया, आज सोमवती अमावस्या है, मैं आज रुई का स्पर्श नहीं करती, यह मेरा नियम है।
फिर सोमा ने देखा कि एक स्त्री मूलों पेड़ की जड़ों का भार लिए हुए उस ओर आ रही है। उसने भी कहा, हे पुत्री, है मूलों का भार, जड़ों का भार, घास का भार, इसको उतार कर जरा ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तब धोबिन ने कहा, आज मैं किसी प्रकार मूल या रुई का स्पर्श नहीं करती। तदनंतर सोमा ने स्नान करके रास्ते में नदी के तीर पर स्थित अश्वत्थ के वृक्ष अर्थात भगवान विष्णु की पूजा और पीपल के वृक्ष की पूजा की और मिश्री की डालियों से 108 प्रदक्षिणा परिक्रमा की। इस प्रकार भीष्म पितामह ने कहा, जब उसने एकांत में परिक्रमा की उसी समय उसके जामाता, पुत्र तथा पति तीनों जीवित हो गए। उसका नगर विशेषकर उसका घर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। तदंतर वह भाग्यशाली धोबिन सोमा अपने घर को आई। वह अपने पति, पुत्र और दामाद को जीवित देखकर कृत्य हो गई। सब पुत्र वधुओं ने उस तपस्विनी को प्रणाम किया, धोबिन को प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, तुम्हारे पुत्र, पति, जामाता, बांधव लोग कैसे जीवित हो गए और वे मर कैसे गए थे? सोमा ने कहा, धोबिन ने कहा, मैंने व्रतराज का पुण्य गुणवती को दिया, ब्राह्मण की बेटी को दिया। उसके फल स्वरूप मेरे पति, जामाता, पुत्र मरे और अश्वत्थ में विष्णु का पूजन करके मैंने मिश्री हाथ में लेकर जो 108 परिक्रमा की, उसके प्रभाव से पति, जामाता और पुत्र जीवित हो गए। हे भली बहुओं, पुत्र वधुओं, तुम सब इस व्रतराज को प्रधान रूप से करो। तुम्हें वेदव्य प्राप्त नहीं होगा, तुम विधवा नहीं होगी, सौभाग्य प्राप्त होगा। तदंतर अपनी बहुओं को उसने यह व्रतराज व्रत करवाया। सोमवती अमावस्या के व्रत को व्रतराज व्रत भी कहते हैं। इससे पुत्र पौत्र सहित वह अनेक भोगों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त हुई। हे युधिष्ठिर, मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक यह वर्णन किया है। युधिष्ठिर ने पूछा, इस व्रतराज का क्या महात्म्य है और क्या विधि है? हे विष्णु पितामह जी, यह व्रत किसको करना चाहिए, स्त्रियों को या पुरुषों को? विष्णु पितामह ने कहा, हे पार्थ, जब अमावस्या तिथि मावस को सोमवार से युक्त हो तब अत्यंत पवित्र काल होता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। इस दिन व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर जलाशय में स्नान करे। स्नान करके मौन सहित रेशमी वस्त्र पहने और अश्वत्थ पीपल के वृक्ष के समीप जावे। पीपल के वृक्ष की जड़ में मंत्र सहित भगवान विष्णु की पूजा करें। ओम विष्णवे नमः बोलकर पूजा करें। व्यक्ताव्यक्त स्वरूपाय सृष्टि स्तंत्यकारिणे आदिमध्यांतहीनाय समुद्र स्रवसे नमः। जिनको मंत्र नहीं आता है वो ओम विष्णवे नमः बोलकर पूजा करें। इस तरह पीले वस्त्र, पीले अक्षत, फल, पुष्प और अनेक प्रकार की भक्ष्य खाने योग्य वस्तुओं से गोविंद का पूजन करके उक्त मंत्र से अश्वत्थ पीपल का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि अश्वत्थ पीपल में अग्नि का वास है और उसमें भगवान सदा विराजमान रहते हैं। फिर सोमवाराय नमः, सोमाय नमः, इन दो मंत्रों से भी पूजन करें। इस तरह पूजा विधि संपन्न करके परिक्रमा करें। यथा वैभव, यथा शक्ति, मोती, सोना, चांदी, हीरा, मणिया या अन्य वस्तुएं जिसका जैसा वैभव हो के द्वारा भक्ष्य वस्तुओं से भरे हुए कांसे के बर्तन द्वारा हे राजन पृथक पृथक परिक्रमा करनी चाहिए। इन वस्तुओं को पृथक पृथक हाथ में लेकर परिक्रमा करनी चाहिए जब तक 108 परिक्रमा न हो जाए। फिर ये वस्तुएं ब्राह्मणों की स्त्रियों को प्रदान करनी चाहिए। तदंतर या ब्राह्मणों को प्रदान करनी चाहिए, ब्राह्मण परिवार को प्रदान करनी चाहिए। तदंतर स्वजनों के साथ भोजन करें। हे राजेंद्र, यह व्रतराज की विधि मैंने तुमसे कही। तुम यह व्रत द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से करवाओ तो उत्तरा के गर्भ का बालक शीघ्र ही जीवन प्राप्त करेगा। युधिष्ठिर ने कहा, जिस स्त्री के संपत्ति कम हो, सोना मणि आदि न हो, वह व्रतराज का फल किस प्रकार प्राप्त करेगी? हे भीष्म पितामह, वो भी बताइए। तब भीष्म पितामह ने कहा, वह स्त्री फल, पुष्प, भक्ष्य, भोज्य, खाने योग्य पदार्थ, वस्त्र आदि से परिक्रमा कर सकती है, उससे पूर्ण फल प्राप्त होगा। युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, अब आप बताइए कि इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए? उद्यापन करने से क्या फल प्राप्त होता है, न करने से क्या होता है?
भीष्म पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर, उद्यापन की शुभ विधि कहता हूँ, जिसको न करने से व्रत पूर्ण नहीं होता है, व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके बीच में उत्तम घट की स्थापना करें। अगर वैभव है तो स्वर्ण का घट बनाएं, चांदी का बनाएं, वरना तांबे का ले लेवें। तांबे का भी घट रख सकते हैं, मिट्टी का भी, जिसका जैसा वैभव है उसी प्रकार कार्य करना चाहिए। विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें, चतुर्भुज मूर्ति स्थापित करें। संपत्ति के अनुसार अनेक प्रकार की सामग्री, अपने भाव के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार नैवेद्य, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। रात्रि में जागरण करें, प्रातःकाल हवन करें। होम पीपल की लकड़ियों से करें, समिधाओं से करें, खीर और तिलों से करना चाहिए। फिर पूर्णाहुति करके दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। घी, खीर, लड्डुओं से 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। उनको यज्ञोपवीत वस्त्र और दक्षिणा प्रदान करें। ब्राह्मणों की परिक्रमा करें, भक्तिपूर्वक उनका आदर करके पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करें। तदंतर उनसे प्रार्थना करके विसर्जन कर देना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार सोमवती अमावस्या की कथा संपूर्ण हुई। मेरे द्वारा कही गई, आप लोगों को श्रवण कराई गई यह कथा आपको रुचिकर लगी है, अच्छी लगी है, ज्ञानवर्धक लगी है, तो हमारे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। कमेंट में आप ओम विष्णवे नमः अवश्य लिखें। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि यह सोमवती अमावस्या आपके संपूर्ण परिवार के लिए हर प्रकार से मंगल करने वाली हो, आपके हर मनोवांछित फल सिद्ध करने वाली हो, आपके हर प्रकार के कष्ट दूर करने वाली हो, धन धान्य की वृद्धि करने वाली हो, संतान की वृद्धि करने वाली हो, हर प्रकार का वैभव प्रदान करने वाली हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय।